इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज पर और पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान की तरफ से बदतरीन हमले जारी हैं। इस वक्त बड़े पैमाने पर शहादतों की इत्तलात है और पाकिस्तान के लिए एक डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है कि इस सब के अंदर पाकिस्तान के स्टेट की पॉलिसी क्या होगी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान अफगान जंग पर 58 सैनिकों के मारे जाने की ये खबर है। कई दिन से ये जंग लगातार जारी है। सारे ये डेरी का गुरुद्वारा है। हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले है उसके, वो गुलसता हमारा। भारत माता की जय। भाई एक तो इस चीज को समझ लें कि पाकिस्तान फाइनेंशियली इस पोजीशन में नहीं है कि दो फ्रंट पे लड़ सके। पाकिस्तान फंस गया बहुत बुरी तरह से। अगर आप अपना मगरबी बॉर्डर गर्म कर देते हैं और वहां से तालिबान लड़ना शुरू कर देते हैं और वो कह रहे हैं जी हम सालों तक लड़ने के लिए तैयार हैं, वो तो गुरिल्ला जंग के मायने है। हुकूमत उनके लिए कोई चीज, उनसे हुकूमत छीन गई ना, वो दोबारा पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे और उन्होंने आपका जीना हराम कर देना है। आपको अंदाजा है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। इसने पाकिस्तान का वो बॉर्डर गर्म कर दिया है। जब सोवियत यूनियन यहां से निकला तो उसके बाद हमने यहां फौज खड़ी करना भी जरूरी नहीं समझा। ये इतना महफूज बॉर्डर था। पाकिस्तान हमेशा कहता था कि यहां से हमें कभी कोई खतरा नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी थी 40 साल तक हमारी फौज की। अब उस बॉर्डर को गर्म कर दिया गया जो हम तस्वुर नहीं कर सकते थे। 23, 24 पहले 3 साल ये चाहते ही नहीं थे कि इनका हिंदुस्तान के साथ कोई टेंशन हो। ये समझते थे कि ओवरऑल जो मगरब का पैराडाइम है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमें हिंदुस्तान के साथ तरीके से चलना है। अब इन्होंने एक कट्टा वहाँ खोल दिया है, दूसरा कट्टा इन्होंने अफगानिस्तान के साथ खोल दिया है। वो अफगानिस्तान का तालिबान रजीम ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं मुस्तकबिल के बारे में। मैं वाशिंगटन में देख रहा हूँ किसी किस्म की कोई एपिटाइट एंड डिज़ायर अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में अभी तक नहीं है कि अफगान तालिबान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना है, कुछ करना है। ऐसी कोई डिज़ायर नहीं पाई जाती। हम कोई अगर केस बना रहे हैं वो एक अलग बात है। आपने देखो आइंदा खबरदार ऐसी बात नहीं करनी। पाकिस्तानियों को हकायक का खबरदार पता नहीं लगने देना। सिर्फ वो शोबे गिनवाओ जहां हम नंबर 1 हैं। भूख, नंग, अफलास, जहालत, बेरोजगारी, कर्जे, नंबर 1 जहां भी हो फिर नंबर 1 ही होता है ना। अब आप देखिए हो क्या रहा है ये आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि इन लोग टीटीपी जो आए हैं, जो क्रॉस बॉर्डर रेड्स कर रहे हैं, और उन काबुल को पता है वो हैं किधर किधर ट्रेन करते हैं, पैसे किधर से आते हैं, हथियार तो वो बेच रहे हैं इंडिया को कि उनको सप्लाई करें। ये सब चीजें जो उन काबुल को पता है। मगर क्या हो रहा है उधर देखिए, वो कह रहे हैं इनको कि तुम ऐसे करो कि अब तो बड़ा मुश्किल है कहना कि हमें पता नहीं तुम कैसे और किधर हो। तुम अपनी बचत के लिए जाके बड़े शहरों में, जो अफगानिस्तान में दो चार बड़े शहरों में उधर रहो। क्यों? इन द मिड्स ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज, उनके दरमियान रहो। इसलिए फिर पाकिस्तान तुम्हें बम नहीं कर सकेगा। अगर तुम एक छोटे से गांव में हो सब साथ इकट्ठे मिलके तो वो बम करेंगे, मगर जाके शहरों के बीच में रहो। अगर वो बम करेंगे तो सब लोग, बहुत लोग, इनोसेंट लोग जो सिविलियंस हैं, वी हैव नथिंग टू डू, वो भी मरेंगे। और फिर उनको फिर बड़ा प्रेशर आएगा उनको कि ऐसी बम ना करें। दिस इज द थिंग। कैन यू इमेजिन? सोच सकते हैं आप कि इस किस्म के रूमर्स, और ये जो रूमर्स हैं इस वक्त, तो ये रूमर्स हैं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि ये तालिबान गवर्नमेंट ऐसा सोच रहा है। मगर मैं बता रहा हूँ ये इतने रूमर्स हैं, ये इतने वाइड स्प्रेड हैं कि सबको पता चल रहा है कि इसमें थोड़ी सी, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो इस किस्म की चीजें हैं। एक चीज याद रखें, जब तक आप ताकतवर हैं, जब तक आप अफगान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, उनके साथ आप बेशक शायद बात भी कर सकते हैं। इसलिए उनको डर और फिक्र है कि ये मुंह तोड़ जवाब मिलेगा अगर हमने जो वादा किया वो पूरा नहीं करें, और अगर हम करने फिर भी करेंगे तो हमें तैयार होना चाहिए। इसलिए टिल योर गार्ड इज अप, अफगानिस्तान के साथ आप जी सकते हैं। जब आपका गार्ड अप नहीं है तो forget it, वो आएंगे, लड़ेंगे, और जो उन्होंने कहा है अटक तक जमीन लेना है हमें, वो अटक तक जाके जमीन ले लेंगे। मीर साहब, आपको कुछ पॉजिटिविटी, कोई होप नज़र आ रही है इन मुज़ाकरात में, या फिर नाकामी सामने आएगी और एक हट धर्मी जो हमें नज़र आती रही है अफगान तालिबान हुकूमत की, वही रहेगी बरकरार? देखिए, जहाँ ये मीटिंग कर रहे हैं ना,
अगर तो इनमें अकल है, तालिबान के अंदर ये जो गवर्नमेंट के जो लोग जो भी हैं, ये इनको ये देख रहे होंगे बॉस्फोरस के ऊपर से, जहां कॉनरेड है इस्तांबुल में, इनको एक अकल आनी चाहिए कि सुल्तान ने भी गलती जो की कि तुम बाकी ले लो तो मेरा मुल्क ये जो टर्की है इसको छोड़ दो। इस तरह नहीं हुआ, पूरी सल्तनत खत्म हो गई बिल्कुल, और अतातुर्क जैसे लोग भी आ गए। बात यह है कि ये तालिबान जो हैं ये सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अफगानिस्तान के। ठीक बात है। अफगानिस्तान एक मेरी नजर के अंदर एक बहुत प्यारा मुल्क है, अच्छा मुल्क है, अच्छे लोग हैं, लेकिन ये इस वक्त हॉस्टेज हैं। ये यरगमल इनको बनाया हुआ है इन तालिबान लोगों ने, जो कि ये मैंने तो अफगानिस्तान वो देखा है कि जहां आप जाते थे कि ये मॉडर्न से मॉडर्न काबुल होता था, आज जाके देखो ये स्टोन एज में चले गए ये लोग। क्यों? माइंडसेट चेंज हो गया हुआ है, इंडोक्ट्रिनेशन इनकी हो गई हुई है। ये लोग वो हैं कि जो कि पता नहीं कहां से उठ के आए हैं और मुसल्लत कर दिए हैं या मुसल्लत करवा दिए गए हैं अफगानियों के ऊपर। अब बात यहाँ आती है कि मैं कभी भी इनसे बात नहीं करूंगा, या अगर हम तीसरी टॉक्स कर रहे हैं, सबसे पहले फाइनल फ्रंटियर आप एस्टैब्लिश कर दें। ठीक है। फाइनल फ्रंटियर ये है कि ड्यूरेंट लाइन को भूल जाओ, अब हमारे से आगे बात करो, तुमने क्या करना है। ये हर 3, 4, 5 साल के बाद ये छोड़ देते हैं। हमारे 17 इन टोटल इर्रेगुलर रूट्स हैं जिनके थ्रू इनकी स्मगलिंग भी होती है, आर्म्स भी, ड्रग्स भी अंदर ये लेके आते हैं। हम बंद करते हैं, ये पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। आपने देख लिया कि कैसी स्कर्मिश हुई है और फिर इनका जवाब भी आपने देख लिया। अब बात यह है कि क्या ये अपने अंडर बेली को सॉफ्ट रखेंगे? ये जो जिनको ये टीटीपी कहते हैं, टीटीपी कोई जमात नहीं है, ये बैंड ऑफ थग्स हैं, मर्सनरीज हैं, और इनको फंड करती है हिंदुस्तान, और ये आके पाकिस्तान में ट्रबल करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो पाकिस्तान